दिया आज। अब बहुत देर ऐसा वो खड़ा रहा डंडा लेके, यूं फिर ही छोड़ दिया। अब वो नहीं हिम्मत हो उसकी खाने की। बोल चल राजा जी। बोले हाँ, भर गया पेट इसका। एक तिनका नहीं खान दियो, एक तिनका घास को इतनो सो। और वो दिख भी रही है कि भूख भी खाली पड़ी है, बकरे की भूख। भूख समझते हैं। तुम जब पेट भर के खा लेते हो तो पेट थोड़ा आगे आ जाता है, 1-2 इंच। और जिस दिन शाही पनीर मिले तो 3.5 इंच आगे आता है। और फिर भोजन के बाद में कंट्रोल में हो जाता है। वैसे ही जो पशु वगैरह जो घास वगैरह खाते हैं, आप देखेंगे इनकी भूख होती है यहाँ, तो वो पहले यूं भर जाती है जब वो, और खाली पेट हो तो वो अंदर चली जाती। अब राजा देख रहा है कि बकरे की भूख, जो भूख है वो तो अंदर घुसी पड़ी है, और ये कह रहा है कि बात समझ में नहीं आई। बोले फिर जिग गया वो फुल एकदम 99% नहीं, 101% प्लस है, 1% पेट फुल है इसका। एक तिनका नहीं जा सकता अब इसके मुंह में, इतना खा के आया है। राजा बोला बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई। बोला हाँ देखो खिला के खाए तो। अब महाराज वो राजा वही फिर घास लेके आया। राजा घास डाली बकरे को, और वहीं सामने खड़ा हो गया वो लठ लेके। वही कहा कुछ नहीं, वो लठ लेके सामने खड़ा हो गया। बकरे ने घास नहीं देखी, बकरे ने वो लठ देखा। और जब लठ देखा तो घास की तरफ तो मुंह भी नहीं किया, और यूं कर लिया, उधर से यूं मुंह फेर लो। और जैसे ही मुंह फेरो, राजा बोलो जिग्गोई, ई जिग्गो। बोले हाँ जी फुल जिग्गो, एक तिनका ना जा रहा के पेट में, इतनो जिग्गो। राजा बोले तुम तो पूरे ही राज्य के अधिकारी हो भैया। बोले राजबात तो तुम ही रखो, पर कछु लोग ऐसे ही हों कि ऐसे ही झिकें, वैसे ना झिकें, ऐसे ही झिकें। ये बकरा कोई और नहीं, हमारा मन है। अरबों खरबों बैंक में पड़े हों, और फिर कहीं से भी एक और ऑफर आ जाए तो बकरा उधर ही चलेगा, ऑफर की तरफ यूं नहीं देखेगा। बेशर्म, अरबों तो ऑलरेडी पड़े, मैं इनका करूंगा क्या, एक और ऑफर का मैं क्या करूं। तो अगर आप इस मन रूपी बकरे को फ्री छोड़ देंगे तो ये झिकने के बाद भी घास खाएगा। लेकिन जब ज्ञान रूपी डंडे से इसमें मार पड़ेगी, जब इस मन को ज्ञान के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा और समझाया जाएगा मूर्ख, ये जो खा रहा है तेरे काम नहीं आएगा, तब जाकर ये मन सुधरेगा, और फिर ये मन मेरे ठाकुर का बनेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आप ये सोचें बैठे ठाले मन ऐसे ही भगवान का हो जाए तो वो असंभव है। हाथ में ज्ञान का डंडा लेके रखो और उसे समझा के रखो। ऐसे नहीं, ऐसे चलना होगा तुम्हें। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़े, और जोर से। तो जब आप इस मन को समझाओगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और ये मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। जब तक आप अपने मन को भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में नहीं लगाओगे, मैं तो कहता हूं कि जब तक आपका मन हरिमय न हो जाए, कृष्णमय न हो जाए, तब तक तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, असंभव है। बोलो राधे राधे। अब ऐसे धीरे बोलोगे, और जोर से बोलिए। तो अगर चाहते हो कि मुक्ति हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा
ये बात समझ ली जाए। और मन, भगवान कपिल देव भी कह रहे माँ अपना ये जो मन है ना ये संतों में लगा दो। बोले संतों में लगाने से क्या होगा पुत्र? बोले जब तुम्हारा मन संतों में लगेगा, संतों के पास जाओगे तो पता ही क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले संत भगवान की मीठी मीठी कथा सुनाएंगे, रस युक्त कथा सुनाएंगे। और जब तुम संतों के मुख से भगवान की रस युक्त कथा सुनोगे तो भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की रस युक्त कथा सुनने के बाद ये मन जो है उनके चरणों में स्वयं ही आकर्षित होता चला आएगा और चलाएगा उनके चरणों में रम जाएगा और फिर तुम्हारा सहज ही कल्याण हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। आप एक बात बताइए, जितने भी लोग वृंदावन आते हैं या हरिद्वार जाते हैं या बद्रीनाथ जाते हैं, इनको हरिद्वार, वृंदावन, बद्रीनाथ और तीर्थों का ज्ञान किसने दिया? बोलो। किसने इनको इतनी कथाएं सुना दी कि इनका मन वृंदावन जाने को तड़प उठता है, व्याकुल हो उठता है? कैसी कैसी लोगों ने पोस्ट की है इन 6-7 महीनों में, भगवान के लिए डायरेक्ट SMS लिखे लोगों ने, भगवान के लिए। एक भजन मैंने 2-3 कथाओं में पहले भी पंक्ति गुनगुनाई और अब मुझे वो याद भी नहीं आ रही है, अच्छी है वो। हमें वृंदावन आना है करके कुछ है ऐसा है। हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है। सब ठीक करो मीन्स जो विपत्ति में आपके पट बंद हो गए, वृंदावन आना बंद हो गया, रेल बंद हो गई, प्लेन बंद हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, हमें वृंदावन आए तो कैसे आए? कृपा करके बुलाओ। तो ये भाव किसने पैदा किया? जो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेके घूमते हैं, जिनके घरों में लड्डू गोपाल की पूजा है, जो भगवान की पूजा अपने घरों में करते हैं। मुझे बताइए ये ज्ञान, ये प्रेम, ये जागृति किसने की? कोई कथाकार, कोई संत, कोई महात्मा, गुरु। दुर्भाग्य है कि समाज इन अच्छाइयों को दरकिनार कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों में या हम लोगों में कोई बुराई नहीं होगी, निश्चित बुराई हम सब में भी हो सकती है। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, हम अकेले कोई और उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन उन लोगों के विषय में हमें ध्यान रखना है जिन लोगों ने हमारे हृदय में जागृति की है भगवान के प्रति। वो भगवान नहीं है पर भगवान के जरूर हैं वो। इसलिए कपिल देव भगवान कहते हैं मां उन संतों से प्रेम करो, उन भक्तों से प्रेम करो जो भगवान की कथा सुना सुना कर हमारे मन को दीवाना बना देते हैं। भगवान के चरणों में लगाने वाले संत ही, भक्त ही, कथाकार ही हमारे परम हितैषी हैं। देखो इस संसार में 500 लोग मिलेंगे आपको गलत सलाह देने वाले, एडवाइस देने वाले, धर्म से दूर जाने के लिए, अपने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से दूर जाने के लिए बहुत लोगों की एडवाइस आपको मिल जाएगी। लेकिन सच्ची एडवाइस और सच्चा एडवाइजर वही है जो आपको भगवान की तरफ लेकर जाए। वो यहां भी हितैषी और वहां भी हितैषी है। छोटे से लोभ के कारण हम अपने शत्रु को अपना हितैषी समझ लेते हैं। छोटे से लोभ के कारण, जो लोभ देकर तुम्हें धर्म से विमुख कर दे वो व्यक्ति तुम्हारे कभी हितैषी नहीं हो सकते, चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं। इसलिए हे मां, भगवान के और भगवान के भक्तों से अगर प्रेम करोगी, ये मन अगर वहां लग जाएगा तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जब ये बात सुनी तो देवहूति ने दृढ़ निश्चय कर लिया और कपिल देव भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश देकर अपनी मां को प्रसन्न किया। उसके बाद में महाराज मनु के पुत्र
उत्तानपाद, उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि अत्यंत सुंदर हैं और राजा का मन उन्हीं में है। एक तरीके से बड़ी रानी का त्याग किया हुआ है। बड़ी रानी का त्याग किया हुआ, सुनीति का। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम हैं। एक दिन 5.5 वर्ष के ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के पास में गए और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। और जब उनकी गोद में जाकर बैठे तो सुरुचि ने उनकी बाह पकड़ी, हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया और कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम चाहते हो कि अपने पिता की गोद में बैठो। बालक ने कहा मेरे भी पिता हैं। बोले तुम्हारे पिता नहीं, रानी मैं हूं। तुम्हारी मां का त्याग किया हुआ तुम्हारे पिता ने। तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो। और अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम इस गोद में बैठो तो उस परम पिता की तपस्या करो और उस परम पिता से ये वर मांगो जब वो प्रसन्न हो जाए कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। ये वरदान मांगना कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। यहां सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपराध किया। मतलब अपनी कोख को भगवान से भी ऊपर मान रही है कि भगवान प्रसन्न हो, तपस्या करो तो मेरी कोख मिलेगी। और भगवान के भक्त का अपराध किया है सुरुचि ने। ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास में गए और मां ने देखा बच्चा रो रहा है तो कोई भी मां अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती। कई बार तो हमने ऐसा भी दृश्य देखा है कि पिताजी अगर डांट रहे हों और बच्चा रो पड़े तो मां अपने पति से लड़ पड़ती है। जब देखो जब डांटते रहते हो, डांटते रहते हो, कभी तो प्रेम किया करो। लेकिन एक और बात हम अपने जो सुनने हैं श्रोता उनको बता देते हैं। आप प्रेम करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपके प्रेम में आपकी संतान बिगड़ जाए तो आपका प्रेम किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। भाई आप प्रेम अपने बच्चों के हित के लिए कर रहे हो ना, तो वो हित किस काम का जिस हित में तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। तुम्हारी संतान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी और को दुख देने में ही लगी रहे, किसी को सताने में ही लगी रहे। वो संतान पैदा करके वो मां की कोख हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है, जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो दूसरों को ही दुख देता रहता है और अपने आप को भी दुख देता है। धन्य है उस मां की कोख जिस मां की कोख से एक बच्चा ऐसा होता है जो खुद सुखी हो न हो पर सबको सुखी करने की कोशिश करता रहता है। वो धन्य है, वो मां धन्य है, वो पुत्र धन्य है। भैया आप किसी को सुख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दुख तो मत दो कम से कम। इतने अच्छे तो बन जाओ ना कि हम दुख तो नहीं देंगे, सुख दे न दें। अगर सामर्थ्य नहीं है, स्वभाव नहीं है, इट्स ओके, पर आप किसी को दुख तो मत दो। ये भी विचार, ये भाव भगवान की कृपा के बगैर नहीं आते हैं। ये सारा ब्लेम मां की कोख को जाता है। रामायण तो कहती है पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, नतर बांझ रहे बांझ बिहानी, राम विमुख सुत ते बड़े हानि।
जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मां जब देखती है बच्चे को रोता हुआ तो मां का हृदय विह्वल उठता है। तुरंत मां ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। पुत्र क्यों रोते हो, क्या हुआ, बात तो बताओ। रोते रोते ध्रुव कहते हैं, मां क्या मैंने तेरी कोख से जन्म लेकर अपराध कर दिया? पिता के होते हुए भी मैं पिता को पिता न कह सकूं, क्या ये मेरा दोष है, मेरा अपराध है? मां समझ गई आज अवश्य कोई ना कोई घटना घटी है। एक और बात समझ लीजिए, हर घटना आपको गिराने के लिए नहीं आती। कई न कई घटना आपको नया दिन दिखाने के लिए भी आती हैं, एक नई ऊंचाई प्राप्त कराने के लिए भी घटती हैं आपके जीवन में। अगर कुछ ऐसा घटे कि आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझना कि वहां से एक नई शुरुआत शायद हो रही है। गोविंद कुछ नया चमत्कार करना चाहते हैं। प्यारे, पुत्र अगर गोद में बैठना ही है तो सच्चिदानंद की गोद में बैठो, उस परम पिता की गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद कभी तुम्हारा उतरने का मन ही ना करे और न कोई उतार सके। किसी का प्रयास इतना बड़ा ना हो भी नहीं सकता उसकी गोद से कोई तुम्हें उतार दे। कैसे? बोले भगवान का भजन करो। बोले मां मैं अभी जाऊंगा। बोले कहां जाओगे? भगवान की तपस्या करने के लिए। बोले भगवान की तपस्या करने के लिए जाना है तो निश्चित जाओ, लेकिन एक बात है। बोले क्या? पहले छोटी मां को प्रणाम करके आओ। मां उसने मेरा अपमान किया है, आज की भाषा में कहें तो उसने मुझे हर्ट किया है, मेरा ईगो हर्ट किया है, मुझे हर्ट किया है। और कई बार हमको लगता है कि हमारा ईगो भी हर्ट होता है, हमारा भी तो कुछ ना कुछ ईगो है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मां कहती है पुत्र सुनो, जिसमें मैं है उसे मोहन नहीं मिलता। जिसमें मैं है उसे मोहन नहीं मिलता, और जिसका मैं मर गया वो मोहन से कभी दूर नहीं होता, वो कभी मोहन से दूर नहीं। धीरे बजाओ, कोई और ना देखे। अगर चाहते हो कृष्ण मिले तो मैं को मार दो, अहंकार नहीं। जो स्थिति परमात्मा दे उस स्थिति को एक्सेप्ट करो, उसी स्थिति को एक्सेप्ट करो, और फिर देखो कैसे आनंद आएंगे तुम्हारे जीवन में। एक और चीज है, एक चीज है इच्छाएं, किसी से उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, ये करना बंद करो। किसी से भी कोई इच्छा, उम्मीद, आशा मत रखो, किसी से भी, भगवान से रखो। मैं मार दो, मैं हूं ही नहीं। और जब भगवान के पास जाओगे तो फिर आनंद आएगा। छोटी मां को प्रणाम करो, और मां के कहने से छोटी मां को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर ध्रुव बन के लिए गए। लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज आइए आज हम गुरु के विषय में कुछ अच्छा बोलते हैं। बोलेंगे नहीं? गुरु कृपा कैसे होती है? 4 प्रकार से गुरु जी की कृपा होती है हमारे ऊपर। बताएं कि नहीं? स्मरण से,
दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर 4 प्रकार से होती है। स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से और शब्द से। अब आप कहेंगे जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कहें एक्सप्लेन करें कि रहने दें? बड़ा बताएं कैसे। 4 उदाहरण हैं यहां पर। पहला उदाहरण, जैसे कछुवी मतलब कछुआ की घरवाली, जब वो अंडा देती है तो खुद पानी के भीतर रहती है। अंडा देकर खुद वह पानी के भीतर रहती है और उस अंडे का स्मरण करती रहती है। अंडे का वो कछुवी स्मरण करती रहती है, जिसकी वजह से उस अंडा का पालन पोषण होता रहता है। तो ऐसे स्मरण से हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? बोले हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, विश्व के किसी भी कोने में हम लोग रहें, और वहां रहकर अगर हम अपने गुरु का हृदय से स्मरण करें अथवा हमारे सत्कर्मों की वजह से हमारे गुरुजी किसी भी दिन हमारा स्मरण कर लें, तो निश्चित तौर पर गुरु कृपा हमारे ऊपर हो जाती है उसी समय। जैसे कछुवी अपने अंडे को पालती है, वैसे ही गुरुजी अपने शिष्य के ऊपर स्मरण के द्वारा उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। दूसरा, जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, ये दृष्टि। क्यों लोग गुरुजी के सामने जाते हैं? क्यों लोग भगवान के सामने जाते हैं? कहते हैं ना दूर से ही। बहुत से लोग कहते जाने की क्या जरूरत है, वहीं रहो, बस मन से प्रणाम कर लो, है ना। तो दूसरी कृपा है दृष्टि। जैसे मछली अंडे को जन्म दे देती है, तो मछली दूर दूर से उस अंडे को देखती रहती है, और दूर दूर से उस अंडे को देखकर सिर्फ दृष्टि भर से उस अंडे का पालन पोषण होता रहता है। वैसे ही जब हम गुरुजी के सामने जाते हैं और गुरुजी को जब हम प्रणाम करते हैं, गुरुजी की जब कृपामयी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमें सहज ही गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है, दृष्टि कृपा। तीसरी, शब्द। एक कुरुर पक्षी होता है ना, उसकी घरवाली अंडे को जन्म देती है और जन्म देकर आकाश में भ्रमण करती रहती है, लेकिन आवाज करती रहती है, आवाज करती रहती है। उसकी आवाज से उस अंडे का पालन पोषण होता है। वैसे ही गुरुजी अपने शिष्य को शब्द के द्वारा ज्ञान देते हैं, शब्द के द्वारा। वैसे तो मंत्र भी, शब्द मंत्र हमको प्राप्त होता है गुरु के मुख से। दूसरा, जब जब गुरुजी प्रवचन करें, कथा करें, सत्संग करें, और उनके शब्दों में, उनके प्रवचनों में हमारी निष्ठा हो, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो हमें दुनिया देखनी ही नहीं, न सुननी, कोई काम नहीं करना, सिर्फ गुरुजी की वाणी सुननी है, ऐसी निष्ठा जिसमें है। आजकल तो यंत्र बहुत हैं, आस्था है, यूट्यूब चैनल है। जब हम कहीं भी, इन दिनों में तो घर बैठ के यहीं बैठकर कथा की हमने, सबने यूट्यूब के माध्यम से सुनी, और आपके ऊपर शब्द कृपा हुई है। आप इसे मना नहीं कर सकते। शब्दों की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर। जब भगवान की कथा, उनके दृष्टांत और न जाने क्या क्या जब गुरुजी के मुख से हमें निकलता है, तो पहला विश्वास तो यह होना चाहिए कि गुरुजी ने जो कहा है वही सत्य है, चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे। पहला तो यही विश्वास होना चाहिए, जो गुरुजी ने कहा वही सत्य है।
पहला। और दूसरा, गुरुजी ने जो कहा वो मेरे लिए कहा, मेरा कल्याण होगा। इस भाव से जब आप कथा सुनते हो तो इसको शब्द कृपा कहते हैं। इससे शब्द रूपी कृपा हम तक पहुंच जाती है। चौथा, स्पर्श। मयूरी को देखा है? नहीं। अपने अंडे को जन्म देकर मयूरी उसी के ऊपर बैठी रहती है और मयूरी के स्पर्श से उस अंडे का पालन होता है। गुरुजी का स्पर्श, जब आप चरण प्रक्षालन करते हो, जब आप चरण स्पर्श करते हो, जब आप साष्टांग प्रणाम करते हो, जब प्रणाम करते हो और गुरुजी आपके कर्मों से प्रसन्न होकर कभी कभी दया करके वो आपके सर पर अपनी कृपा का बरघस्त रखते हैं, तो समझ लीजिए गोविंद के धाम के सारे द्वार खुल गए, क्योंकि आज गुरुजी ने कृपा करके मेरे सर पे हाथ रख दिया। दृष्टि, शब्द, स्पर्श और एक और था, स्पर्श, दृष्टि, शब्द और एक और ध्यान है, जोर से बोल। अब मैंने अभी सुना है, मेरे दिमाग से उड़ गया। बताओ। स्मरण। यस, स्मरण। स्मरण मात्र से ये 4 प्रकार की कृपा, स्मरण, दृष्टि, स्पर्श और शब्द, ये 4 प्रकार की कृपा गुरु के द्वारा हमको प्राप्त होती है। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बगैर भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यहां तक कहा गया है संतों के मुख से, गुरु रूठे गोविंद गृह जाऊं। गोविंद रूठे तो गुरु गृह जाऊं, गुरु रूठे तो कहां मैं जाऊं। अगर मेरा गोविंद रूठ जाए तो मैं गुरु के पास जाऊंगा और गोविंद मान जाएंगे, ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। लेकिन जब गुरु ही रूठ जाए तो फिर हरि नहीं हो तो सहाय, कबीर जी ने कहा है। फिर तो भगवान भी सहायता नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारे गुरु रूठ गए। इसलिए जीवन में हमेशा ये भाव रखो कि हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, भाव बना रहे। रही बात संसार की, तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके विषय में आपने कभी कुछ सुना नहीं। कुछ न कुछ तो सुनने को मिलता ही रहता है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। और आजकल तो ज्यादा, जी मोहे हरि से आज मिला। महाराज, अब जगत के रंग भाते नहीं, अब गोविंद से मिलने की इच्छा है, वहां जा रहा हूं। अरे बहुत छोटे हो, ये भयानक वन है, हिंसक जानवर यहां रहते हैं, कोई खा जाएगा, तुम बहुत छोटे से हो। बाबा कितना अच्छा होगा, हरि का नाम लेता रहूं और किसी जानवर के काम आ जाऊं। मुझे ईश्वर से मिलना है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें मनाने आ जाएं तो नहीं बाबा, मुझे मान सम्मान नहीं, मुझे भगवान से मिलना है। वाह, कितना दृढ़ विश्वासी है, कितना दृढ़वती है। लोग तो आज संकल्प करते हैं, कल तोड़ देते हैं।
आज मन बनाते कल भूल जाते हैं। हम व्रत रखेंगे पूरा अधिक मास में। एक अधिक मास की कथा याद आ रही, बोलूं क्या? सुननी चाहिए अधिक मास की कथा भी, तो सुन लो। सास बहू थी। सास ने कहा, बहू अधिक मास कल से प्रारंभ हो रहा है, मैं पूरे महीने नहाऊंगी, स्नान करूंगी, तू घर का काम करियो। बोले माता जी अधिक मास में क्या करना होता है? बोले बहू ऐसा करना होता है, सूर्य उदय से पहले उठना होता है, फिर स्नान करना होता है, फिर सूर्य नारायण को जल देना होता है, फिर भागवत इत्यादि का कथा श्रवण करना होता है ना। तो ऐसे करके सब पूरा एक महीने तक। बोले अधिक मास किसको कहते हैं? बोले जिसमें संक्रांति नहीं आती, सूर्य की संक्रांति नहीं आती, उसी को अधिक मास कहते हैं। वो 13वां महीना होता है। बोले माता जी मैं भी रखूंगी आपके साथ। अरे बोले तू कैसे रखेगी हमारे साथ? अब अगर हम दोनों रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा? बोले ऐसे अधिक मास में ये सब करने से क्या मिलता है? बोले अधिक मास में, जैसा इसका नाम ही अधिक मास, कोई भी सत्कर्म करो उसका फल ही अधिक मिलता है। अब सासू माँ ने ये तो बता दिया कि फल अधिक मिलता है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि तू नहीं रखना, तुझे घर का काम भी करना है, मैं ही रखूंगी। अब तो बहू जिद करके बैठ गई, मतलब मन ही मन में संकल्प कर लिया कि सासू माँ तो प्रत्यक्ष में और हम अप्रत्यक्ष में छुप कर हम भी अधिक मास करेंगे। अब वो अधिक मास करने लगी। सासू माँ तो सूर्य उदय होने से पहले तालाब में चली जाती स्नान करने के लिए, है ना। तालाब में अध्यात्म कोई नदी हो, सरोवर हो, उसमें स्नान करना चाहिए। अब ये बेचारी जा नहीं पाती, तो वो हमारे यहाँ तो उसको ईंडुली बोलते हैं, जिस पे मटका रखते हैं, तो उस पे रखो नीचे कहीं भी तो पानी उसमें भी भर जाता है ना। तो वो बहू उस पानी को इकट्ठा करती और जाके तुरंत बाल्टी में डालती और रोज नहाती, और वहीं सूर्य नारायण को अर्घ देती। और कभी किसी संत महात्मा की कथा होती रहती, वो सुनती रहती ऐसे ही टीवी वगैरह पे। अब टीवी वगैरह ही रही नहीं तो बेचारी खुद रामचरितमानस करती होगी, राम भागवत का पाठ करती होगी। जल्दी जल्दी घर के काम भी करती। पानी भरने के लिए उसे कुआं पे जाना पड़ता था, कुएं पे जाती, पानी भर के लाती, मटका भर के लाती। अब 2-3 दिन तक तो सही चला। अब एक दिन क्या हुआ, कुएं पे गई, पानी भर के मटका उठाने लगी तो मटका नहीं उठे उस पे। अब मटका नहीं उठे, उसे 3-4 दिन तो मैंने उठाया, अब मटका क्यों नहीं उठ रहा है। अब वो इधर उधर देखने लगी तो वहां एक बालक खड़ा था। उस बालक को बुलाया, इधर आ, मेरा मटका उचवा दे। अब बोले लो उचवा देते। उसने मटका उचवा दिया और झट वो ले गई। नित्य वो ऐसे ही होता, अब मटका उठे ही नहीं, वो बालक ही उसको दिखाई पड़ता, उसी बालक को बुलाती और वो मटका उठवा के बालक चला जाता। ऐसे कुछ दिन हुए तो उस बहू ने पूछा, तू अपना नाम तो बता दे। अरे बोले तो आम खाने के पेड़ गिनने, तो मटका उठवानो में उठवाए भी आ जा, तू का मतलब पर रो मेरो नाम का है कि का है। अरे बोले नाम तो बता दे। नहीं नाम नहीं, ऐसे क्यों दिन टार दिए। फिर एक दिन आप पूछी, चोरी अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम कहा है। तो वह ने बता दे, मेरो नाम है गिरधारी। बोले ठीक है। अब बहू बोली, लाली कल अधिक मास पूरा है रहे हो। बोले तो, बोले कल एक जोड़ा जिमानो है। का करना है? बोले कल एक जोड़ा जिमानो है ब्राह्मण ब्राह्मणी को, तो तू कल ने 5 अच्छे से मेवा पकवान बनाइयो, खीर बनाइयो, पुआ बनाइयो, पूड़ी बनाइयो, कचौड़ी बनाइयो, है ढंगते ब्राह्मण देव प्रसन्न है कि जाए वो जोड़ा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है। अब वो गई पानी भरवे, तो वहां वो फिर मिल गो गिरधारी। पूछी, आज तू उदास लग रही हो, क्यों? अरे बोले कल अधिक मास पूरा है रहे हो, और मैंने सासू माँ बताई ना है। अब सासू माँ तो एक जोड़ा जिमा देगी, मैं कहाँ ते लाऊं जोड़ा।
मैं जोड़ा कहां ते लाऊं, मैं जोड़ा जिमाऊंगी तो सासू माए पता चल जावेगी। अरे बोले चिंता मत करे, मैं आ जाऊंगा जय में। अरे तुम कैसे आ जावेगो जय में? मैं सासू माँ तो पता ही ना है कि मैं व्रत रही हूं। बोले कोई बात ना, तेरी सासू माँ को जोड़ा बाहर बैठेगो आंगन में, और मैं रसोई के पीछे बैठ के जय लूंगा। बोले तेरी बहू हते? बोले हाँ हते, बहू है मेरी। तू बता कितनी बहू लाऊं? अरे कितनी का और अनकीन लाभ है, एक ही तो होगी। बोले हाँ एक ही लाऊंगा, तेरी श्रद्धा एक ही की है तो एक ही बहू लाऊंगा, बता मैं आ जाऊंगा जोड़त। अरे भैया समय पे आ जाइए। बोले बिल्कुल समय पे आ जाऊं, तू चिंता मत कर। तो ये फिर स्नान करो, फिर जल्दी जल्दी हलवा पूड़ी साग सब्जी बनाए, खीर बनाई बढ़िया है, और सब व्यवस्था करी। अब देवी जी के सासू माँ के तो वो आ गए जोड़ा, पंडित जी आ गए, पंडित जी और पंडितानी जी आ गई और पूरी थारी लगा दी। और रसोई के पीछे थे वो गिरधारी आ गो, गिरधारी की घरवारी आ गई, दोनों आए गए और दोनों पीछे बैठ गए घर के। वो आगे बैठ गए ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये पीछे बैठ गए दोनों जने। चार थारी लगाई, दो आगे वाले को, दो पे। अब ये बहु भाग भाग के कबू ब्राह्मणन को जिमावे और कबू गिरधारी को जिमावे, कबू ब्राह्मण को जिमावे, कबू गिरधारी को जिमावे। अब बहु सासू माँ ने कही यहाँ बहू वहां कपड़ा धरे उठाला, वहां लिफाफो धरे वह लिया, और ब्राह्मण ब्राह्मणी को दक्षिणा भी तो देनी है। ब्राह्मण को कुर्ता धोती और बहू को ये साड़ी। देखो ब्राह्मण होने का भी बड़ा लाभ है, जब जिमा भी मिल रहा है तो मौका मिल जाए। वैसे तो आजकल कहाँ कोरोना में कोई जिमा रहा होगा। पंडित जी कथा करे, पंडितानी को साड़ी ऐसे ही मिल जाती है, जाए ना आए कहीं पंडितानी, फिर भी बोले महाराज ये गुरु माता जी के लिए है। डॉक्टर साहब डॉक्टरी करते हैं तब डॉक्टर, ये डॉक्टरानी वैसे ही हो जाती हैं। थानेदार साहब ये थानेदार नहीं है ना, कितना, इसीलिए अर्धांगिनी कहते हैं ना इनको। पर वो अर्धांगिनी कितनी अच्छी थी, भाग भाग के ब्राह्मण को भाग नहीं रहे, परेशान नहीं हो रही है। आया मैं इधर को देखूं कि इधर को देखूं, खुशी हो रही है कि मेरे इधर जिम रहे, इसके इधर जिम रहे। अब जब लिफाफा वस्त्र सब देखे तो उसके मन में उदासी आ गई, हाय मैं अपने गिरधारी को क्या दूं। बोले मेरी हर समस्या का समाधान तो गिरधारी ने किया है। तो गिरधारी के पास गई, गिरधारी देख मेरी सासू तो ब्राह्मण को दक्षिणा भी दिया, वस्त्र भी दिया, और पंडितानी जी को भी वस्त्र दिया, मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि बिना दक्षिणा के तो पूरा व्रत का फल मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सासू माँ ने कहा। गिरधारी बोले सुन मुझे भी दक्षिणा चाहिए। बोले दक्षिणा पर मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तेरे पास है। बोले क्या? बोले एक तुलसी का पत्ता लिया, एक तुलसी का पत्ता मुझे दे दे और एक तुलसी का पत्ता मेरी घरवाली को दे दे, यही दक्षिणा। अरे कोई वस्त्र नहीं, कोई बड़े कुछ की आवश्यकता नहीं है, एक तुलसी का पत्ता दे दे बस, एक एक अंग, वही तेरी दक्षिणा है। दौड़ी दौड़ी गई, दो तुलसी के पत्ते लेकर आई, एक गिरधारी को दिया और एक गिरधारी की घरवाली को दिया। बोले है गो तेरो अधिक मास? बोले है गो मेरो अधिक मास। गिरधारी तेने बड़ी सहायता करी, पर जो तो बताया तेरी घरवाली को नाम कहा है? बोले पहले तू मेरा नाम पूछे ही, अब तुम्हें घरवाली को भी नाम पूछ रही, तेरो अधिक मास है गो पूरो, तो ये मोते का मतलब? अरे बोले कृपा करके बता दे। तब कही कि मैं गिरधारी द्वारकाधीश कृष्ण हूं और ये मेरी घरवाली रुक्मणी है, ये मेरी घरवाली रुक्मणी है। और जा पात्र में गोविंद ने रुक्मणी जी ने प्रसाद पायो, वो हीरा जवाहरात ते भर गए महाराज, पूरा धना धन हो गया, पूरा चकाचक हो गया। अधिक मास। अब सासू माँ आई तो पंडित और ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वो थाली लेके आई, तो दो थाली ये और दो थाली वो। बोले ये कौन जय गौरी जी, कौन हो जी? तो बड़े तेरे बोलो ऐसे ऐसा लग रहा है हमें भोजन हो भाई, और इतने हीरा जवाहरात ये कहां से आए गए?
तो डरती डरती बहू ने पूरी बात बताई। बोले माँ मेरे भी मन में इच्छा है गई, और फिर मैंने आपसे छिप के अधिक मास को व्रत करो, और फिर वो एक गिरधारी मोए कुआं पे मिल गयो, वही नित्य घड़ा उचवाम तो, और सारी बात बता दी। आज वही गिरधारी अपनी घरवारी को लेके आयो, वो कोई और नहीं कृष्ण है। रुक्मणी साथ में आई, और जब ये दक्षिणा तुलसी पत्र दियो तो ये हीरा जवाहरात मुँह दे के चले गए। सासू माँ बहू के पामन में गिर गई, अरे बहू मो क्षमा कर दे, मैंने तो जैसी पतिव्रता स्त्री को मने कियो अधिक मास। अरे मेरे अधिक मास थे तो तेरो अधिक मास ज्यादा लाभदायक है, जो तेने इतने सुंदर तरीका से, तेरे कृपा ते आज हमारे घर में ठाकुर पधार गए, हम तो तेरो ही दर्शन करके तर गए। तो अधिक मास में कुछ न कर सको तो तुलसी का पत्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश के चरणों में, कुछ न कर सको तो, और अगर कुछ करते भी हो तो उसके भी ऊपर तुलसी का पत्र रखकर भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। इससे आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे। देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में जिस व्यक्ति की सच्ची निष्ठा होती है उसे भगवान न मिले, ये असंभव है। असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो महाराज भगवान किसको नहीं मिलते? बोले जिनकी निष्ठा नहीं है। अब एक गुरु के लाखों चेले होते हैं, लेकिन लाखों में से 2-4 लोग ही गुरु को प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा बताता है कि यही भजनानंदी है, यही मंत्र में निष्ठा रखते हैं। वैसे गुरु की नजर तो सब पे ही रहती है, और इच्छा भी आशा भी रहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। गुरु का भाव क्या है? जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो, वैसे गुरु आपके लिए सोचता है। आप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वैसे गुरु अपने शिष्यों का बुरा नहीं चाहते। अब इस भाव को कोई समझे तब है। गुरु जी हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे शिष्य हमेशा आगे बढ़े। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, और इस मंत्र के मात्र 6 महीने जाप में ध्रुव जी महाराज को भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाते हैं। योन्तः प्रवेश मम वाचो मिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्टित होकर आप ही समस्त इंद्रियों के जागृत करते हो, उन्हें पावर प्रदान करते हो। आप ही सबके स्वामी हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले हे परम पिता, मैं आपको नमन करता हूं। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही।
जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया तब तक मेरे मन में इच्छा थी कि अपने पिता से बड़ा भी राज्य आपसे मांगूंगा, पर आपका दर्शन करके एक इच्छा तो हो गई प्रभु। एक बात समझ में आ गई, राज्य कितना भी बड़ा ले लो एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। वो राज्य किस काम का जो छूट जाए, वो किसी काम का नहीं। अच्छा, घर छोटा हो या बड़ा, मरने के बाद लिटा तो जमीन पे ही देते हैं, और उतनी जमीन तो उन्हें भी नसीब होती है जिनके किराए के मकान हैं। बोलो होती है कि नहीं? जवाब दो। जो व्यक्ति किराए पे रहता है और किराए के मकान में कोई व्यक्ति मर जाए तो मालिक ये कहेगा यहां मत मरना? बोलो, कहेगा यहां मत मरना? मर गया तो मर गया, मर गया तो जमीन पे लिटाओ और लेके चलो। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। और छूटना तो सब ही है, चाहे बड़ा हो या छोटा, छूटना तो सब ही है, सब ही छूटना है। तो प्रभु पहले भावना थी कि मुझे बड़ा राज्य चाहिए, पर अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, अब तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस यही दे दो। जो बात ध्रुव जी को समझ में आ गई 6 वर्ष की अवस्था में, वो हमें अभी तक नहीं आई समझ में 60 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में नहीं आती। और ये तब आती है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पे भगवत कृपा हो जाए तब ये बात समझ में आती है हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर अब हम वो देंगे जो तुम्हें पहले चाहिए था, और हम अब वो भी देंगे जिसकी तुम्हें कामना नहीं है, और हम तुम्हें वो भी देंगे जिसका तुम्हें पता नहीं। कामना तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, दे रहे हैं वही राज्य जो तुम चाहते नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें अपना भी राज्य दे रहे हैं जो तुम्हें पता नहीं है। हम अपना लोक जो विष्णु लोक है आज से तुम्हारे नाम करते हैं, वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। बोले नारायण भगवान की जय। बोले पिताजी मनाने आए तो चले जाना। उधर में पिताजी को भी ग्लानि हुई उत्तानपाद को, हाय हाय मैं कैसा कामी पुरुष हूं, स्त्री के मोह में बंधन में बंधकर मैंने अपने छोटे से बालक को अपने राज्य से निकाल दिया, रोका भी नहीं उसे जाते हुए। उत्तानपाद दुखी थे, तब देवर्षि नारद जी ने उनको समझाया, तब अपनी पत्नी को लेकर वो पहुंचे ध्रुव को मनाने के लिए। ध्रुव तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ चल पड़े, और अंत जाके ध्रुव जी को ही फिर बाद में राज्य मिला। हजारों हजारों वर्ष उन्होंने राज्य किया ध्रुव जी ने इस पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर जो प्रसंग आपको समझना चाहिए वो ये कि जब पृथ्वी को छोड़कर भगवान के धाम से विमान आया ध्रुव जी के लिए कि अब आप पधारें, आपको भगवान के धाम चलना है, तो विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। इधर में विमान खड़ा है और उधर मृत्यु खड़ी है। मृत्यु ने कहा महाराज इस पृथ्वी पर आने वाले लोग सब मेरा वर्ण करते हैं, और आप जैसा परम भक्त अगर मेरा वर्ण नहीं करेगा तो लोग समझेंगे मृत्यु बुरी होती है, इसलिए आप मेरा वर्ण कीजिए। ध्रुव जी बोले प्रभु ने मुझे सशरीर बुलाया है, तो अब बताइए मैं आपका वर्ण कैसे करूं, कैसे संभव है।
जो विमान भगवान के यहां से आते हैं वो पृथ्वी स्पर्श नहीं करते, तो थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं। मृत्यु ने कहा प्रभु मैं एक कार्य करती हूं, इस विमान के और आपके बीच की मैं सीढ़ी बन जाती हूं, आप मेरे सर पे पांव रखकर विमान में सवार हो जाइए, मेरे सर पे पांव रखकर। भगवान के सच्चे भक्तों का मृत्यु भी बाल बांका नहीं कर सकते, सच्चे भक्तों का। मृत्यु के सर पे पांव रखकर मेरे प्रभु के परम भक्त ध्रुव विमान में सवार हुए। मृत्यु अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है और भगवान के भक्त ध्रुव भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और आज भी ध्रुव तारा आप दर्शन करते हैं, आज भी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। तो ध्रुव जी की ये कथा, ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य भी हुआ। एक राजा हुए बैन, जिन्होंने सब कुछ कर दिया। बैन बोले मेरे राज्य में कोई अच्छा काम नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, और जो करेगा वो मेरे हाथों से मरेगा। अच्छा, कई ऐसे कोई अभी नहीं हुए, प्रारंभ से ही कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें भगवान की पूजा पाठ से हमेशा प्रॉब्लम रही है, दिक्कत रही है। कोई ऐसा नहीं कि अभी पहली बार हो रहा है, या बहुत से लोगों को अभी भी कोरोना काल की कठिन परिस्थिति थी तो लोग मंदिरों को बदनाम कर रहे थे, तीर्थों को बदनाम। अब बताइए मंदिरों के पट क्यों बंद हो गए? क्या दिया मंदिरों ने? स्कूलों के पट क्यों बंद हो गए? क्या दिया तुम्हारे स्कूलों ने? यूनिवर्सिटी क्यों बंद हो गई? क्या दिया तुम्हारी यूनिवर्सिटियों ने? फैक्ट्रियों के दरवाजे क्यों बंद हो गए? क्या दिया तुम्हारी फैक्ट्रियों ने? अब अकेले मंदिर को ही टारगेट करोगे? अकेले भगवान? अरे मंदिरों में तो फिर भी तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना होती रही। प्रिया कांजू का मंदिर गवाह है, ये शांति सेवा धाम आश्रम गवाह है। यहां पर आपकी सुरक्षा के लिए आपकी दुआएं, आपके लिए दुआएं की गई, यज्ञ किए गए। यहां पर हमको कहना नहीं चाहिए, आप लोगों ने जो दान पुण्य हम लोगों को देते हो उसी की बदौलत 3 महीने लगातार कोरोना काल में आपके विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सेवा की। 1 लाख परिवारों तक खाद्य सामान पहुंचाया, 1 लाख परिवारों तक। ये किसकी बदौलत? आप सबकी बदौलत। आप सबने स्नेह दिया, प्रेम दिया, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमको कहा, भेजा, और वो हमने उसमें लगा दिया। फिर याद रखिए आप सभी, आप जो भी सहयोग शांति सेवा धाम को देते हैं, निश्चित यहां के खर्चे भी होते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके एक एक पैसे का सदुपयोग किया जाए, सत्कर्म में लगाया जाए। चाहे वो 125 बेटियों को पढ़ाना हो, चाहे ऐसे 11 लाख रुपए तो प्रधानमंत्री राहत कोष में आपके ट्रस्ट ने दिए, और हम लोगों ने जिन जिन लोगों के द्वारा दिलवाया, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया तक है जो संस्थाओं को दिलवाया है लोगों से, अपनों से। तो ये जो सेवा है ये तभी संभव है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते रहते हैं। आप लोगों की जो सेवा सही जगह, और धन बैंक में रखने के लिए नहीं होता है, धन तो होता ही है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी जरूरतें पूरी करता है परमात्मा,
हम तो सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाते रहे। राजा बहन ऐसा था जो कहा नहीं कोई यज्ञ नहीं होगा। अब ऋषि समझाने गए ऐसा थोड़ी होता है, बिना धर्म के, बिना यज्ञ के, बिना सत्पुरुष, बिना सत्कर्म के ये पृथ्वी कैसे चलेगी। देखिए यज्ञ ना हो, आध्यात्मिक कार्य ना हो, धार्मिक कार्य ना हो, कथाएं ना हो, प्रवचन ना हो, पूजा पाठ ना हो, तो ये पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यज्ञ कम हुए, सत्कर्म कम हुए, उसका प्रभाव है कि बार बार भूकंप आता है, बेसमय बारिश होती है, भयंकर काली काली आंधियां आती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है, काली काली आंधियां आती हैं। और जब फसल पक जाती है तब ओलों की बारिश होती है। ये कलयुग का प्रभाव है और सत्कर्म न करने की वजह है। और जब यज्ञ होते रहे, सत्कर्म होते रहे, जप पूजा पाठ होता रहे, तो बोले फिर समय पे बारिश होती है। समय पे बारिश होने से अन्न तृण व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं, बाढ़ नहीं आती हैं। फसल पक गई, बाढ़ आ गई, सब खत्म, स्वाहा। ये देवताओं की तो मर्जी है। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। वैन को समझाने के लिए राजा सभी संत ऋषि मुनि गए थे, पर वैन तो वैन, वो किसकी सुनने वाला था, वो नहीं सुना। वो कहे तुम लोग जानते क्या हो, राजा भगवान होता है, तुम कौन से भगवान को पूछते हो, राजा भी भगवान ही है, प्रजा का पालन पोषण राजा करता है, और तुम कौन से भगवान को पूछते हो, मैं भगवान, मैं भगवान, मेरे नाम की यज्ञ करो, अहम ब्रह्मोस्मि। तो संतों को आ गया क्रोध और उन्होंने भरी ओंकार, और एक ही ओंकार में बैन गोविंदाय नमो नमः। हम तो समझाने आए थे, ये तो सिधार गया, सुधारने आए थे, सिधार गया ये तो फिर बिना राजा की गद्दी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए आप देखो, जिस सरकार का कार्यकाल जिस डेट को खत्म होता है, उससे पहले नई सरकार का गठन होता है कि नहीं होता है। ये नियम है, बिना राजा की गद्दी नहीं रहनी चाहिए, ये अशुभ होता है। अरे बोले राजा तो सिधार गया और मुश्किल घड़ी है, अब क्या करें। तो राजा के तन का मंथन किया शरीर का, उससे पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोली पृथु भगवान की। पृथु भगवान भी बहुत धार्मिक राजा थे, वो तो भगवान ही ऑब्वियसली। बड़े बड़े यज्ञ किए। अब जब ज्यादा यज्ञ करो तो भी देवता परेशान हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ जब करो तो देवराज इंद्र को सबसे पहले उसकी दुगदुगी तेज होती है, वो कहता मेरो इंद्रासन गयो, मेरो इंद्रासन गयो। अब पृथु भगवान कर रहे थे राज अश्वमेध यज्ञ, उनका अश्व चुरा कर देवराज इंद्र भाग गया। तो उन्होंने पता चला कि इंद्र ले गया, तो बोले अब मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण उठाए, बोले अब मैं इसे देखता हूं। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत कीजिए। अरे क्रोध नहीं कीजिए, हमारा अश्व ले गया। बोले आप क्रोध मत कीजिए। अनुष्ठान में बैठे हुए व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उसका सत्कर्म का जो फल है वो कम हो जाता है। आप हमें बताइए क्या करना है। तो बोले महाराज कुछ मंत्र मंत्र ऐसे पढ़ो कि जे देवराज इंद्र नीचे आ जाए और इसे अग्निकुंड में भस्म करो उसको। क्या मंत्र पढ़े महाराज ब्राह्मणों ने। स्वर्ग से देवराज इंद्र सिंहासन सहित अग्निकुंड में जलने के लिए निकल पड़ा। ब्रह्मा जी ने आके उनको कहा महाराज शांति रखो, देवराज इंद्र को जला के क्या मिलना है आपको। तब ब्रह्मा जी की बात मानी और देवराज इंद्र को जीवन दान दिया और वो अश्व मंगाया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। अगर समुद्र देवता प्रकोप करें तो शायद थोड़ी देर ही लगेगी स्वाह होने में, सब डूब जाएंगे। अग्निदेव रुष्ट हो जाएं तो थोड़ी देर लगेगी, सब स्वाह हो जाएंगे। पृथ्वी देवी क्रोधित हो जाएं तो फिर तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। नीचे से लिफ्ट सी हट जाएगी, तख्ता सो नीचे से हटो नहीं कि सब लोग नीचे गए नहीं, फिर ऊपर से एक तख्ता आ जाएगा, सियावर रामचंद्र की
जय। नीचे बैठ के फिर कहियो राम नाम, कैसे कहोगे, कह भी नहीं पाओगे, दम घुट जाए। तो ये काम भी खत्म हो जाता है। पृथ्वी क्रोधित हो जाए, अग्नि क्रोधित हो जाए, जल क्रोधित हो जाए, वायु क्रोधित हो जाए, देवता बारिश, देवराज इंद्र क्रोधित हो जाए, भयंकर बारिश करें, बचेगा क्या? तो ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। कहते हैं ना, बोले कि ग्रह खराब चल रही, बोले पूजा करो, इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का, राहु का, केतु का जाप करो, मंगल का जाप करो, रवि का जाप करो, फिर क्या होगा? बोले सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप होगा, और मंत्र जाप होगा तो ग्रह कंट्रोल में आ जाएंगी। ग्रह कंट्रोल में हो गई तो जितना इफेक्ट आपके जीवन में वो कर सकती थी उतना नहीं कर पाएंगे, कम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को पूजनीय कहा गया। कह लो तो ब्राह्मणों के नाम से ही थोड़े परेशान हो जाए, ये ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहते हैं। नहीं, हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम ब्राह्मण हैं। जातिवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक इशू है। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं उन्हें जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने देश को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, जिससे अपना देश सुरक्षित रहे। देश बचेगा तो हमारी और आपकी जातियां बचेंगी ना। जातिवाद का जहर जो घोल रखा है वो ठीक नहीं। और जो लोग इस जाति के नाम पर राजनीति करते हैं वो लोग तो इस, क्या बोले, कुछ नहीं कहते, वो लोग देवता हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबका अधिकार, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, ऐसा भाव मन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने धर्म को जो बचा के रखे वही सच्चा मानव है। बोलो राधे राधे। तो प्रतु भगवान की ये कथा और फिर इस बहुत बड़ा प्रसंग है। प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रतो भागवता आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मत यन्मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी की कथा आती है। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य होता है। ऋषभदेव भगवान जिनसे जैन धर्म प्रारंभ होता है, ये कथा आती है ऋषभदेव भगवान के द्वारा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। ऋषभदेव भगवान के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में, जिसका अभी हम वर्णन कर रहे थे कि मन की स्थिति। अब भरत बहुत बड़े सम्राट राजा थे, बहुत बड़े सम्राट राजा, और वो सम्राट राजा एक दिन सर्वस्व त्याग कर वन में चले जाते हैं। और वन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारे यहां कहते हैं ना, चौथे पन जाइए नृप कानन। जब चतुर्थ अवस्था आ जाए तो अपने कल्याण करने के लिए वानप्रस्थी व्यक्ति को हो जाना चाहिए। तो वन में चले गए। अब वहां भगवान का भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन सब कुछ छोड़ के आए। कोई मोह नहीं, न बेटे की याद, न पत्नी की याद, न राज्य की याद, न सुख की याद, कोई याद नहीं। मखमली गद्दों पर सोने वाले राजा, दास दासियां अनेक सुख सुविधाओं से युक्त राज सुख का त्याग करके, लंगोटी धारण करके, झोंपड़ी में रहकर, पृथ्वी पर शयन करके हरि स्मरण करने में लीन राजा भरत प्रेम से भजन करने में मगन है। ऐसा नहीं कि छोड़ने का दुख है, कोई दुख नहीं। लेकिन माया क्या इतनी आसानी से छोड़ती है? छोड़ती है?
माया तो किसी भी रूप में आ सकती है। ये माया बड़ी ठगनी है, छलती है जीव को, न जाने किस रूप में आ जाए। और जब आती है तो बता के नहीं आती है, बस छल के चली जाती है। भरत जी महाराज वन में रह के तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अचानक उनकी दृष्टि एक मृगी पर पड़ती है जो पूर्ण रूपेण गर्भिणी है, समय उसका पूरा हो चुका है। और सरोवर में जल पी रही है, जल पी रही है। सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनती है मृगी, भय की वजह, उसके भय के कारण वो शिशु को जन्म दे देती है। और वो शिशु सरोवर के तट पे, लेकिन भय अभी समाप्त तो नहीं हुआ, भय तो मृगी को बना हुआ है। तो भय के कारण वो सरोवर में छलांग लगा देती है, अधिक देर तैर नहीं सकती। प्रसव पीड़ा के कारण प्रसव पूर्ण हुआ, इसके कारण उसको दुख हुआ, कमजोरी हुई, इसकी वजह से उसका प्राणांत हो गया। अब भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे हैं कि अब इस मृग के बच्चे का पालन कौन करेगा, कौन पालेगा, इसका लालन पालन कौन करेगा। दया आ गई मन में। दया प्रत्येक प्राणी का श्रृंगार है। जिसके जीवन में दया है वो श्रृंगार युक्त है। दया ही धर्म का मूल है। आपको दीनहीनों पर दया आनी ही चाहिए अगर आप मानव हो तो। और अगर दीनों पर दया नहीं आती तो आप अपने आप को मानव मत कहिएगा। दया आपका पहला स्वभाव है, ये मानवीय गुण है दया। और दया से धर्म होता है। उनको दया आ गई कि इस बच्चे का पालन कौन करेगा। उस बच्चे को वो ले आए, इसका लालन पालन अब हम करेंगे। बड़ा ध्यान रखते हैं उसका, खान पीन का ध्यान रखते हैं, रहने सहने का ध्यान रखते हैं। खुद नहीं खाएं पर उसे खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, देखभाल करते हैं, उसके आगे पीछे भागते हैं। आए किसके लिए थे, किसके लिए आए थे? राम राम बचने, राम राम जपने, राम राम कहने। कर क्या रहे हैं? मृग मृग, खाले मृग, नहाले मृग, चल मृग, सुन मृग, भाग गया मृग, दौड़ के लाओ मृग को, ऐसी में लगे। अब बंधु, एक दिन मृगों का झुंड उस मृग के बच्चे को दिखाई पड़ा और उस मृग के झुंड में वो मृग का बच्चा चला गया। पीछे से हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते भरत जी के प्राण पखेड़ू उड़ गए। अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की